तिरंगा यात्रा में शामिल हुए राज्य मंत्री दानिश अंसारी। अंबेडकर नगर में तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें उत्तर प्रदेश के राज्य मंत्री दानिश अंसारी शामिल हुए। मंत्री दानिश अंसारी ने कहा कि यह एक शक्तिशाली और क्षमतावान भारत है जो अपनी सेना की ताकत का प्रदर्शन करता है। उन्होंने कहा कि सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से आतंकवादियों की कमर तोड़ दी है और पाकिस्तान को आतंकवाद को पोषित करने के लिए सबक सिखाया है। मंत्री दानिश अंसारी ने समाजवादी पार्टी के मीडिया सेल एक्स हैंडल पर डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक के डीएनए वाले पोस्ट पर भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि यह बहुत ही शर्मनाक और निंदनीय है और समाजवादी पार्टी को न देश की सेना से प्रेम है और न देश की महिलाओं का सम्मान करना जानती है। शहजादपुर में निकली गई तिरंगा यात्रा में लोगों ने भारी संख्या में भाग लिया और देश की सेना के सम्मान में तिरंगा झंडा लहराया। आज हम जनपद अंबेडकर नगर आए हैं। अंबेडकर नगर के वासियों ने, यहाँ के नौजवानों ने, यहाँ के किसानों ने, यहाँ की महिलाओं ने ये तिरंगा यात्रा निकाली है और इस तिरंगा यात्रा का मकसद केवल अपने भारतीय सेना को धन्यवाद ज्ञापित करना है, क्योंकि जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से हमारे देश के वीर सैनिकों ने और हमारे भारत का नेतृत्व कर रहे प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश का मान सम्मान बढ़ाया है और हमारे देश के वीर सैनिकों ने न केवल आतंकवाद की कमर तोड़ी है, आतंकवादियों की कमर तोड़ी है, बल्कि आतंकवादियों को पोषित करने वाले देश पाकिस्तान के भी हौसले को पस्त करने का काम अगर किसी ने किया है तो हमारी भारत की सेना ने किया है। आज भारत की सेना विश्व की चौथी सबसे बड़ी सैन्य शक्ति वाला हमारा देश भारत देश है और भारत के इस क्षमता का, भारत के इस वीरता की चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। दुनिया के जो विकसित देश हैं उन्होंने भी आज भारतीय सेना का लोहा माना है और ये आज का देश है, आज का भारत है, सशक्त और क्षमतावान भारत है, जो अगर इस भारत को छेड़ता है तो ये भारत घर में घुस के मारता है। इस बात का परिचायक है हमारी तीनों विंग का। हम पूरे देशवासियों की तरफ से धन्यवाद ज्ञापित करते हैं कि जिस तरीके से सफलतापूर्वक ऑपरेशन सिंदूर को इन्होंने अंजाम दिया और देश के ऊपर बुरी नजर रखने वाले को एक कड़ा और कठोर जवाब हमारे देश की सेना ने दिया। आज उसी देश की वीर सेना के सम्मान के अवसर पे जनपद अंबेडकर नगर में जो यहाँ के जनपद वासियों ने, आम जनपद वासियों ने ये जो तिरंगा यात्रा का आयोजन किया है उसमें हम तमाम लोग हम शामिल हो रहे हैं। हमारे साथ हमारे जिला अध्यक्ष भाजपा के मौजूद हैं, भारतीय जनता पार्टी से हमारे लोकसभा का चुनाव लड़े हमारे प्रत्याशी जी यहाँ मौजूद है। समाजवादी पार्टी का ट्विटर हैंडल से ब्रिजेश पाठक को लेकर जो है ट्वीट किया गया है कि डीएनए को लेकर पूछा गया है कि सोनागाछी और जीबी रोड का ये बहुत शर्मनाक, ये जो समाजवादी पार्टी के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ये जो पोस्ट जारी हुआ है बेहद ही शर्मनाक है, निंदनीय है और सभ्य समाज में ऐसी भाषा का और ऐसी सोच का कहीं कोई अस्तित्व नहीं है। लेकिन समाजवादी पार्टी के वो ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पे इस तरीके के जो भाषा का इस्तेमाल हुआ है ये दर्शाता है कि समाजवादी पार्टी की असली मानसिकता क्या है, समाज के प्रति, महिलाओं के प्रति कितनी गंदी सोच रखती है। हम कड़ी निंदा करते हैं। हम ऐसे सभ्य समाज में ऐसी भाषा को कि कहीं कोई जगह नहीं है और समाजवादी पार्टी को न केवल माफ़ी मांगनी चाहिए बल्कि उनको इस कृत्य के लिए शर्मिंदा भी होना चाहिए। देखिए, समाजवादी पार्टी का असली कैरेक्टर यही है, असली चरित्र यही है। ना उनको देश की सेना से कोई प्रेम है, ना देश की महिलाओं का कोई सम्मान समाजवादी पार्टी करना जानती है। केवल समाज को अपमानित करना, समाज को भ्रमित करना, समाज को जो है गलत